उन्हीं को याद रखता है जो इतिहास से जुड़ा रहता है। आज वो मौका है कि हम सब इतिहास से अवगत रहे और अपने मूल वास्तविकता को कम से कम संक्षेप में जाने, समझे, पहचाने और संजो कर रखें। क्योंकि हमारी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, तीज त्योहार, पहनावा ओढ़ावा और हमारी परंपराएं, ये सब हम आदिवासियों की मूल पहचान है। रौरे सबके जोहार और जय। जल जंगल जमीन से जुड़े हम छोटा नागपुर आदिवासियों का अपना ही एक ऐतिहासिक इतिहास है। हमारा जीवन, हमारा इतिहास बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। जहां तक हमें अपने इतिहास की जानकारी है, हम अब तक आधा अधूरा इतिहास ही जानते थे कि हमारे पूर्वजों का आगमन काला पानी अर्थात अंडमान द्वीप समूह में 1918 ईस्वी में हुआ। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। खोजकर्ता और लेखक श्री अश्वनी कुमार पंकज, जिन्होंने हमारे इतिहास के बारे में प्रमाणित तथ्य हासिल किए हैं, इसके अलावा बहुत सारी जानकारी फादर लिबेंस के द्वारा लिखे लेखों में भी मिलता है, जिससे ये पता चला है कि हमारे पूर्वज जो स्वतंत्रता की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनमें से 1860 ईस्वी में 100 संथाली हमारे पूर्वजों को उम्र कैद की सजा मिली। उन स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी के रूप में इन द्वीपों में लाया गया। 1900 ईस्वी आते आते कई स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हो गई। इसके बाद 1900 ईस्वी में उम्र कैद पाए हमारे 40 मुंडा स्वतंत्रता सेनानी पूर्वजों को कैदी के रूप में फिर से लाया गया, जिसमें 3 महिला कैदी भी थी। सारे कैदियों को बर्बरतापूर्ण सजा दिया जाता रहा। निरंतर के सिलसिला चलता रहा। इसके अलावा कई ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण और भी रहे होंगे जो हमसे छुपाया गया या दर्ज नहीं किया गया। 1918 ईस्वी के कालखंड में यहाँ के प्रशासन ने फादर चलान के द्वारा छोटा नागपुर की पावन धरती से 400 लोगों का जत्था मजदूर के रूप में इन द्वीप समूह के विकास के लिए मंगवाया, क्योंकि वे जानते थे कि छोटा नागपुर के ये आदिवासी बहुत ही ईमानदार, सरल, मेहनती और भोले भाले हैं। इन 400 लोगों में कुछ तो अपने परिवार सहित आए थे और द्वीपों के विकास कार्य के लिए लगा दिए गए। 1918 के बाद भी लगातार हमारे छोटा नागपुर से हमारे पूर्वजों को मंगवाते रहे। वो छोटा नागपुर जो आज उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्य है, जहां से उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाली, हो इत्यादि जातियां थी। हमारे समाज को यहाँ उपनाम दिया गया रांची वाला, और आज यही प्रचलन में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह घने और खतरनाक जंगलों से भरा था, जहां हमारे पूर्वजों को विकास कार्य के लिए लाया गया। वह इतिहास भी बहुत दर्दनाक है, जहां पर सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, छत इत्यादि की सुविधा न होने पर भी हमारे पूर्वजों ने ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया, और फर्ज निभाते निभाते कईयों की तो जरवाओं का शिकार होकर, पेड़ से दबकर, मलेरिया की चपेट में आकर, जहरीले सांप बिच्छू से कटकर इत्यादि से अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें झेलकर हमारे पूर्वजों ने इन द्वीप समूह को इतना सुंदर बनाया है। इसके
अपनी हाथ तोड़ मेहनत के बावजूद भी वे अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं, रीति रिवाज, पहचान को सदा संजो कर रखी। लेकिन जैसे जैसे वो पीढ़ियां समाप्त होती गई या होती जा रही हैं, हम अपनी सारी पहचान को भूलते जा रहे हैं। आज जरूरत है कि हम ये जो पीढ़ी है सब मिलकर हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी वास्तविक पहचान को बचाने का संकल्प लें, जो हमारी आने वाली कई पीढ़ियों का प्रमाणित दस्तावेज साबित होगा। तो आइए हम अपनी संस्कृति की छोटी सी झलक आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आदिवासियों का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर आधारित रहा है। उनके लिए जल, जंगल और जमीन न सिर्फ जीवन यापन का साधन है, बल्कि पूजा, परंपरा, ज्ञान और अस्तित्व का केंद्र होता है। उनके लिए ये संसाधन स्वामित्व का सवाल नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करते हुए शरीर का विस्तार और उनकी आत्मा की गहराई है। आदिवासी लकड़ी के सजावट की सामान बनाने में आगे हैं। हस्तशिल्प कार्यों में टोकरी तथा बांस के अन्य सामान बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आदिवासी मेहनती, ईमानदार और बहुत ही भोले भाले हैं। आदिवासी महिला अपने समाज की सामाजिक आर्थिक भागीदारी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे कि हम देख पाएंगे कि एक माँ पूरे परिवार को संभालते हुए भी अपनी बच्ची को बहुत प्यार से भोजन खिलाती है और दुलार करती है। आदिवासी महिलाएं करुणा और प्रेम का सागर होती है। आदिवासी महिलाएं अपनी परंपराओं को खेत खलिहान से लेकर घर के आंगन और रसोई तक के कार्यों को बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी कौशलता को निभाती है।
अपने जीवन यापन करने के लिए अन्य फसलों के साथ साथ धान की रोपाई भी करते हैं। वे न सिर्फ रोपाई करते हैं बल्कि गीत गाते तथा हंसी ठिठोली करते हुए उस रोपाई को आनंद भरपूर लेते हुए अपने कार्यों को पूरा करते हैं। आदिवासी अपने नृत्य को गीतों के साथ करते हैं। वे जब खुश होते हैं तो वे ढोल, नगाड़ा और मांदर की आवाज से ताल मिलाकर नाचते हैं, गाते हैं और झूमते हैं। मजा लगे रे बाबू, मजा लगे।
छुवाने थोड़ा मांग लहंगा तोर झांझर दुपट्टा तोर झांझर लहंगा तोर झांझर दुपट्टा तोर झांझर लहंगा लच्छा पीछे तोर डोले काले डोले काले डोले काले रे डोले के चुनो मुनो छुवाने डोले काले घुमाने बेग साग तोड़ा दे घुमाने बेग साग तोड़ा दे मुझ दे चुनो मुनो छुवाने डोले काले मुझ दे चुनो मुनो छुवाने डोले काले नदी नाला नदी रे नदी नाला की डोर पानी नदी नाला 4 बज रहे हैं अभी एंड नाउ 8,000 आदमी कम से कम। वी आर रिटर्निंग बैक होम। पापा बोल रहे हैं कि कम से कम 8,000 पीपल आए थे आज। तो प्रोग्राम फंक्शन सब कुछ जुबली बहुत अच्छे तरह से हुआ। तुम्हें मालूम है इधर से उधर बारिश गिरा, We enjoyed a lot. उधर गिरा, इधर नहीं गिरा। एंड पापा भी बोल रहे हैं कि पानी घाट जो है, पानी घाट के उस पार एंड इस पार दोनों तरफ बारिश आ रहा था बहुत तेज, बट हमारे चर्च के वहाँ नहीं आया एंड द प्रोग्राम वेंट वेल। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं, घर जा रहे हैं, टायर्ड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।